हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव सॉल्यूशन पे। आज हम देखने वाले हैं सदिश एवं अदिश राशियाँ जो कि वेक्टर एंड स्केलेटर क्वांटिटीज है। इसके बारे में जानेंगे कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, कैसे क्या होता है। इसके बाद हर चीज़ बारे में हम इसमें नॉलेज लेंगे। इसमें A to Z कंपटीशन, जो कि हर कंपटीशन से जो क्वेश्चन रहता है, इसमें हर कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। चलते हैं टॉपिक पे। इसमें पहले दिया है यहाँ पे भौतिक राशियाँ। क्या दिया है? पहले भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें देखेंगे दिया है कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। जो भौतिक राशियाँ होती है कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। जिसमें पहला क्या है? अदिश है, और दूसरा क्या है? सदिश है। तो जानते हैं अदिश राशियाँ क्या है, मतलब स्केलेटर क्वांटिटीज क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। जिसमें बोल रहा है कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब कि जिस राशि को हमको व्यक्त करने के लिए क्या सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती है। इसके कारण क्या होता है? जो राशियाँ इसके कारण क्या होता है? इस दिशा के परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्या होता है? इसको हम अदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या हो, साधारण भाषा में जानेंगे हम, जिसमें क्या हो, दिशा हो, मतलब कि परिमाण हो और दिशा न हो, उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ऐसे में एग्जाम्पल में देखेंगे हम लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा आदि। मतलब अभी सारे इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि लंबाई कौन सा राशि है, सदिश है, अदिश है, तब क्या मारिएगा? सदिश में टिक मारिएगा। इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसके बारे में जानने में कि इसमें कौन सा राशि है। जिसमें क्या हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा न हो, उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। जैसे लंबाई हो गया, इसमें क्या दिशा है, सिर्फ परिमाण है, इसमें दिशा है। लंबाई का दिशा होता है? कोई नहीं होता है। दूरी का दिशा होता है? नहीं है। द्रव्यमान का कोई दिशा है? नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये सब इसमें सिर्फ परिमाण है, इसलिए क्या हो जाएगा? अदिश राशि होगा। अब देखते हैं सदिश में, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज में। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या था? अदिश में किसी परिमाण हो, दिशा ना हो, तो इसे क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। सदिश में क्या होता है? जिसमें दोनों हो, मतलब परिमाण भी और दिशा दोनों हो इसमें, तो क्या होगा? वो राशि और सदिश होगा। क्या होगा? सदिश होगा। अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाती है। दिशा परिवर्तन के कारण क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। इसमें एक ट्रिक भी होता है इसमें सदिश को पहचानने के लिए, कि जिसमें वह हो, इसमें क्या हो, वह हो, क्या होगा? सदिश होगा। और अन्यथा और क्या होगा? अदिश होगा। अगर वह जिसमें नहीं होगा, क्या होगा? अदिश होगा। एक दो वैसे होते हैं जो मतलब छठे वैसे होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, कि हर ट्रिक पूरा तरह से फॉलो नहीं कर पाता है। इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज़ है इसमें क्या दिया है? जैसे देखिए, इसे विस्थापन, इसमें वो है तो क्या हो? सदिश हो गया। वेग, इसमें वो है तो क्या हो गया? सदिश हो गया। इसमें त्वरण, इसमें क्या है? वो है तो भी क्या हो जाएगा? सदिश हो गया। इसमें मतलब इसमें वो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? भी सदिश हो जाएगा। संवेग, इसमें वो है, ये भी सदिश हो जाएगा। आवेग, इसमें वो है तो क्या? आवेग सदिश हो जाएगा। इसमें भार, किसी वो नहीं है, फिर भी क्या है? सदिश है। इसको अगर अपवाद में है, ठीक ना, इसको खुद आपको इसको याद करना पड़ेगा। इस तरह से अलग से इसको याद कर लीजिएगा आपको। विद्युत क्षेत्र, इसमें वो है तो क्या होगा? सदिश हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ इतना पता चल गया, क्योंकि सदिश है, ये वही ना भार है। भार को याद कर लीजिए कि भार क्या? सदिश होता है, अदिश नहीं होता है। इसके अलावा और कुछ क्या होगा? अदिश हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक दिया है हमारा सदिश निरूपण, मतलब वेक्टर नोटेशन। इसमें कह रहा है सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। सदिश जो राशियाँ जो किसको द्वारा निरूपित करते हैं? हम तीर द्वारा निरूपित करते हैं। तीर की नोक जिसे बनाग्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बनाग्र कहते हैं। सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए सदिश की दिशा को व्यक्त करती है, तथा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। जो सदिश की जो दिशा होती है, कौन व्यक्त करता है? तीर।
तथा तीर की लंबाई किसकी दिशा का क्या करती है, सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। ये क्या है, दिशा को व्यक्त कर रहा है। जो तीर का चिन्ह है ये क्या कर रहा है, दिशा को निरूपित कर रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है। और तीर का जो लंबाई है, जो इस लंबाई क्या ये क्या प्रदर्शित कर रहा है इसमें, इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण क्या है ये बता रहा है इसमें। तो कह रहा है सदिश ए को ए से निरूपित करते हैं। जो सदिश ए है इसका कैसे से निरूपित करेंगे, हम ए से निरूपित करेंगे। अगला चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया है इसमें। अगला टॉपिक दिया है इसमें कि सदिश राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जो सदिश राशियां हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मतलब वीवीए पॉइंट्स कुछ है, इसको देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे फर्स्ट में कहता है शून्य सदिश, पहला में क्या है, शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है ऐसा सदिश, क्या कह रहा है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। जिसका सदिश का ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं हम, शून्य सदिश। उसे क्या बोलेंगे हम, शून्य सदिश। शून्य सदिश कहलाता है, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। जो शून्य सदिश होता है उसका क्या होता है, दिशा अनिश्चित होती है, इसकी दिशा कोई है ही नहीं। क्या होती है, दिशा इसकी अनिश्चित होती है। जैसे में ए बराबर क्या होगा, जीरो, तो ए प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर जीरो। और चलते हैं नेक्स्ट, इस दो टॉपिक दिया है इसमें सदिश का महत्वपूर्ण बिंदु पे। एक हो गया शून्य सदिश, एक होता है एकांक सदिश, जिसको देखते हैं। अगला दिया है पे एकांक सदिश जो कि यूनिट वेक्टर है। कह रहा है कि यह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। और शून्य सदिश में क्या होता है, इसका परिमाण शून्य हो। और एकांक सदिश में क्या होगा, इसका परिमाण सदिश एक हो। एकांक मतलब एक हो गया, शून्य मतलब शून्य हो जाएगा, ठीक ना, परिमाण। जैसे इसके याद करने का तरीका ही है कि एकांक बोलेगा तो एक हो जाएगा परिमाण, और शून्य सदिश बोलेगा तो इसका परिमाण शून्य हो जाएगा। इसमें बोला है कि एकांक सदिश के लिए कि सदिश वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण एक होगा क्या कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा। यदि ए एक सदिश है जिसका दिशा एक की दिशा में है, ए क्या है, सदिश है जिसका दिशा क्या है, एक की दिशा में है, तब एक की दिशा में एकांक वेक्टर को ए से लिखा जाता है। तब एकांक सदिश को किससे लिखते हैं, वेक्टर ए से हम लिखते हैं। इस प्रकार से दिया है कि ए बराबर क्या दिया है, ए बटा ए दे दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, देखते हैं क्या दिया है। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपके पास न्यू लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप वीडियो को देख पाइएगा।